नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं बीपीएससी घटना चक्र 2025 और ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्लास करवाई जा रही है, जिसमें आपका आज का टॉपिक है 16 महाजनपद और हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, आज की जो क्लास है ये एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है, जिसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और इन सभी के कंप्लीट होने के पश्चात ही हम लोग विश्व इतिहास को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा 5वां टॉपिक है 16 महाजनपद और यह हमारी चौथी क्लास है, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपका, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? कौशल और जो मगध हैं इनके मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? अगर आप हम देखेंगे तो यह अजात शत्रु के समय में हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अजात शत्रु। बीपीएससी एलडीसी मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौशल एवं मगध के बीच संघर्ष का प्रारंभ अजात शत्रु के समय हुआ। अजात शत्रु 492 ईसा पूर्व मगध का राजा था। उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की और अजात शत्रु विजय व विस्तार की नीति का पालन किया था अजात शत्रु ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपका 67th बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया था। जो भी साथी, अगर आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री है, पीजीटी, टीजीटी और ये आपका जीके जीएस में भी पूछा जाएगा। जो आपका 40 नंबर का जीके जीएस आता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री तो भी आप इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में आपका कवर होगा। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो उसका नाम था जीवक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीवक मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। जीवक नामक चिकित्सक बिंबिसार के दरबार में रहता था और हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने गिरिव्रज यानी कि राजगृह को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की। बिंबिसार ने हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था और बिंबिसार के शासक उदयन ने अपनी जो राजधानी है यह पाटलिपुत्र स्थापित की थी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन माने जाते हैं? यह माने जाते हैं उदयन को माना जाता है। ठीक है, उदयन ने ही पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो अभी जस्ट बताया, यह हर्यक वंश की राजधानी थी, याद रखिएगा। और यह मगध, हर्यक वंश किस में आता है? तो यह मगध के अंतर्गत ही आता है। तो पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, यह याद रखिएगा, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार पर राज्य करता था। बिंबिसार किस पर राज्य करता था? मगध पर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल यानी कि राजगृह में ही होनी चाहिए? तो प्रथम बौद्धवादी जो काउंसिल है यह किसके द्वारा करवाई गई थी? अजात शत्रु। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और द्वितीय बौद्ध काउंसिल कब करवाई गई? कालाशोक के शासनकाल में। यह बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मगध का शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर या राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? इनका नाम था उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी और उदयन किसके पुत्र था? अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। और इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी गंगा और सोन नदियों के संगम पर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बीपीएससी AAO एग्जाम में पूछा गया था। हर्यक वंश के महान शासक उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व ने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी भी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित की थी? तो वो थे आपके उदयन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अवंती राज्य की राजधानी थी। अवंती राज्य की राजधानी को क्या थी? तो याद रखिएगा, अवंती राज्य की राजधानी थी आपके उज्जैन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है 16 महाजनपद से है, तो जितने भी 16 महाजनपद से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ है। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती है और यहाँ का प्रमुख शासक चंद्रप्रद्योत था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9,
चंद्रप्रद्योत कहाँ का राजा था? तो अभी जस्ट बताया आपको, यह अवंती का शासक थे, यह अवंती का राजा था चंद्रप्रद्योत, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश के उज्जैन से इसकी मतलब की तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? तो गणतंत्र के बारे में ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार ये क्वेश्चन आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पहले था। लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो गणतंत्र की बात की जाती है, तो सबसे पुराना जो गणतंत्र है यह मल्ल, एक तरह से देखा जाए तो यह मल्ल जो कि कुशीनारा व पावर की राजधानी है, और ये हो जाएगा मल्ल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मल्ल एक गणतंत्र था। ठीक है, छठी शताब्दी से पूर्व भारत के 16 महाजनपदों में मल्ल एक महाजनपद था। जो 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय से मिलता है। 16 महाजनपद इस प्रकार हैं: काशी, कौशल, अंग, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, वज्जी और मल्ल मगध थे। मल्ल राज्य एक गणतंत्र राज्य था। इसके अंतर्गत कुशीनारा व पावा के मल्ल आते थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी, और दूसरी राजधानी की बात करेंगे मतलब बाद में तो पाटलिपुत्र बनी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली था मगध था। ठीक है, और मगध की स्थापना हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने किया और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्रथम राजधानी थी इसकी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र और पहली राजधानी थी आपकी राजगृह। राजगृह इसी को कहते थे गिरिव्रज, इसी को गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, राजगृह को। इसका राइट आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजात शत्रु जो है इनके वंश का नाम था हर्यक वंश, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको बिहार से डीपीओ प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी प्री में पूछा गया था। अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता हस्तगत की थी। पिता की हत्या करने के कारण उसे पितृहंता भी कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का जो पहला गणतंत्र है यह किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो अभी बताया आपको, यह वैशाली में थी, जो कि लिच्छवियों के द्वारा, लिच्छवी जो थे लिच्छवियों के द्वारा इसको यहाँ पे स्थापित किया गया था गणतंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो यह आपका अंगुत्तर निकाय, जो आपके बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इनका उल्लेख किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में बुद्धकालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। 16 महाजनपदों में अश्यक महाजनपद, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी, दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था और इन महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य की बात करेंगे तो यह ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी प्री 1997-98 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। और साथियों, अगर क्लास को आपको पसंद आ रही है तो क्लास को सभी साथी जितने भी हैं लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको करवाए जा सकें। प्रथम मगध साम्राज्य की बात करेंगे तो इसका उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो वह थे राजा बिंबिसार, जिन्होंने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व इनका समय था, शासनकाल था, और वह हर्यक वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है? प्राचीनतम राजवंश की बात करेंगे तो सबसे पुराना राजवंश है आपका इसमें, तो वो है आपका नंदवंश। इन सभी की बात करेंगे तो इन सभी में सबसे पुराना है नंदवंश। ठीक है,
नंदवंश भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश है और नंदवंश मगध बिहार का लगभग 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के बीच का शासक वंश था। 344 ईसा पूर्व में नंदवंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी और पुराणों में महापद्म नंद की जो मतलब महापद्म नंद को शूद्रा गर्भोद्भव कहा गया और महाबोधि में उसे उग्रसेन कहा। महाबोधि जो ग्रंथ है ये महाबोधि वंश ने उसे उग्रसेन कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अंग जनपद की राजधानी थी, तो अंग जनपद की राजधानी है चंपा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 महाजनपदों में अंग महाजनपद का महत्वपूर्ण स्थान है और जिसकी राजधानी क्या थी, चंपा थी। बिंबिसार अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिलाया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया था। वर्तमान भागलपुर एवं मुंगेर जिले बिहार अंग महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। तो अगर पूछ ले कि कौन कौन से अंग महाजनपद के अंतर्गत आते हैं, तो वर्तमान का जो भागलपुर है, मुंगेर है, दोनों जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, वत्स का राज्य स्थित था। वत्स का जो राज्य है यह इलाहाबाद के आसपास स्थित था। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था। वत्स महाजनपद वर्तमान प्रयागराज जो कि इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था जिसका प्रसिद्ध राजा उदयन था और उदयन प्रेम संबंध अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता से था। उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था और कौशाम्बी प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था। कौशाम्बी से उदयन का विशाल राजप्रसाद हुआ था। और आप सभी के लिए एक अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 21 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन सा था? सिंधु घाटी, गांगेय मैदान, दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र या पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और उम्मीद है कि सभी साथियों को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अगर क्लासेस पसंद आ रही हो तो सभी साथी लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सेशन को। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। और जो करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ था उसको हमने अभी इसमें टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है। तो करंट अफेयर्स जो कि जिसमें आपका पूरा जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स है। लगभग 150 क्वेश्चन है उसमें, मतलब पूरे 150 क्वेश्चन हमने वन लाइनर बेस पे करवाए थे उसमें, जो कि आपको वन लाइनर फॉर्म में मिल जाएंगे और उसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से और उसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।